जो दैन्य है बहुत भगवान प्यार करते हैं उसे। ये दैन्यता किसी साधन से नहीं मिलती, ये भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से मिलती है। जब उनके चरण धूलि का सेवन करते हैं और उनके चरित्र को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमारा अहंकार मिटिया मेट हो जाता है। हम क्या हैं, इनके आगे क्या है। बोलो, ऐसे ध्यान में डूबे हैं कि माथे पे कील गाड़ दी गई और ध्यान नहीं टूटा। यहां मच्छर काट ले तो ध्यान टूट जाएगा। माथे पे कील गाड़ दी गई, कील देव जी, उनके माथे पे विधर्मियों ने कील गाड़ दी किए। ध्यान कर रहा है, रास्ते से मार्ग से हट नहीं रहा, इसका कैसा ध्यान। ठोक दी गई कील यहां बड़ी सी, पर वो शरीर में थे ही नहीं, वो तो भगवान में डूबे हुए थे। अब इनका ध्यान हो हमारा ध्यान, विचार करके देखिए। चीदर चिदरानी जी कैसी संत सेवा में, अब एक पैसा भी घर में नहीं, खिड़की दरवाजा भी नहीं रह गए, सब बेच करके संतों को पवा दिया। इसके बाद पीपा जी और सीता सहचरी जी पधारती हैं। चीदर जी ने देखा महाभागवत पधारे, अंदर गए, अपनी अर्धांगिनी से कहा आज तो सेवा कैसे कर पाएंगे। उधार कोई देगा नहीं, क्योंकि सब जानते हैं गरीब किंचन है, और घर में ना कोई बर्तन सही रह गया है, ना कोई खिड़की दरवाजा रह गया है। ऐसे अचाह पुरुष थे कि चाह ही नहीं थी इनके अंदर। पत्नी से कहा आज तो चूक हो जाएगी, आज इतने बड़े संत द्वारिकाधीश का साक्षात्कार करके आ रहे पीपा जी सीता सहचरी जो, इनकी सेवा नहीं होगी क्या? आज ऐसा दुर्भाग्य होगा कि साधु हमारे यहाँ से भूखा चला जाएगा। पत्नी ने कहा भगवान आपको चिंता नहीं करनी, एक वस्त्र है शरीर में, कोई तो खरीद लेगा। अगर एक मुट्ठी भी चावल मिल जाते हैं तो हमारा कम से कम उनका स्वागत करने का सौभाग्य तो बन जाएगा। वस्त्र उतार दिया, बाजार में गए, ऐसे महाभागवत का वस्त्र भगवान ही खरीदेंगे। भेष बदल कर भगवान ने खरीदा और कुछ अर्थ मिला, उससे वो दाल चावल लाए और मिट्टी के पात्र थे, उसमें अमनिया किया, ठाकुर जी को भोग लगाया। चीदर जी लेकर बाहर गए, पीपा जी सीता सहचरी को परोसा पत्तल पाओ। उनका भक्तानी को भी बुला लो तो साथ ही पाए। समझ, बड़े प्रवीण भक्त थे, घर की हालत, शरीर की हालत और भोग प्रसाद देख के समझ गए कि महाकिंचन भक्त हैं। कहा उनको भी बुला लो, तो बोले नहीं, वो आप पाओ। सीता सहचरी जी अंदर गई तो देखा वो रसोई में अश्रु चल रहे। भगवान आज आपने बड़ी कृपा कर दी, नहीं ऐसे महान भागवत भूखे चले जाते हमारे यहाँ से। सीता सहचरी जी ने देखा निर्वस्त्र और आंसू चल रहे हैं, तो उनका कहा कि बहन आप दिगंबर हैं, आपके शरीर में कोई वस्त्र नहीं। तब आँख खोले और कहा अरे मैंने तो सुना था कि आप द्वारिकाधीश का साक्षात्कार करके आ रही हैं। मेरे मन में उमंग थी कि जब आप मिलेंगी तो प्रभु की कोई रूप माधुरी की बात करेंगे। क्या इस नासवान शरीर की चर्चा चला दी, ये नंगा ही पैदा हुआ था और नष्ट हो जाएगा अगर बीच में, तो फिर क्या इसकी चर्चा करनी। आप कोई कृष्ण रूप माधुरी सुनाइए जो आपने देखा। सीता सहचरी जी पीपा जी के पास गए, बोले गजब की साधु निष्ठा। अरे वो अपने शरीर के वस्त्र को बेचकर हमारे सामने बोल। अब जब ये चरित्र पढ़ते हैं तो साधु सेवा, हम कितने बड़े साधु सेवी हैं, इनकी तरफ देखो। जब राका बाका जी का चरित्र पढ़ते हैं तब पता चलता है हम कितने त्यागी हैं, जरा इनकी तरफ देखो। भक्तों के चरणों का सानिध्य, उनके चरित्र, उनकी महिमा अहंकार को धूल धूसरित कर देती है और दैन्यता आ जाती है। हम दैन्य रहें और हृदय में बैठा लें कि भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई भी भगवत प्राप्ति का साधन नहीं है, और भक्ति का स्वरूप है सारे कर्म भगवान को अर्पित करके निरंतर नाम जप करो, परम मंगल हो जाए। छोड़ो मन बुद्धि की इन बातों को जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की तरफ ले जा रहे हैं। इस बार हम ऐसा खेल खेलें कि परमानंद भगवान से मिल जाए।